हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। क्या हाल चाल है। मैं कुलदीप कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका पर आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से मैं आपको इस अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका पर सोशल साइंस पढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है, विजेता सर इस चैनल का संस्थापक हैं। एकलव्य वाटिका चैनल का संस्थापक विजेता सर है। ठीक, वो मेरे मित्र है। ठीक, तो इस चैनल पर जो है सोशल साइंस का 9th और क्लास 10th का वीडियो जो है आपको मिलेगा, और साथ में जनरल कंपटीशन का भी सोशल साइंस का वीडियो आपको इस पर मिलेगा, जीएस का वीडियो आपको इस पर मिलेगा। ठीक है, आज मैं 9th क्लास का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर आखिरकार 9th क्लास में सबसे पहले चैप्टर में क्यों रखा गया है, और कहा जाता है क्या जो एक स्टूडेंट का जो पढ़ाई का फ्रेमवर्क होता है ना, वह 9वीं क्लास से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप किसी भी विभाग में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो वो जो पढ़ाई का जो मेन फ्रेमवर्क होता है ना, वह 9वीं क्लास से स्टार्ट होता है। ये भारत का क्या देश कानून किससे बनाया गया, तो संविधान से बनाया गया। उसी प्रकार से जो किसी स्टूडेंट का जो निर्माण होता है, उसका फ्रेमवर्क 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यदि आप कतई करते हैं अपने ज़िंदगी में पढ़ाई में, तो आपको जो है वो चीज़ का जो है ना बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ता है। वो तब पता चलता है स्टूडेंट को जब वह समय जो है उसके हाथ से निकल जाता है। ठीक है, तो आपको अपने समय को सबसे पहले यूटिलाइज जो है एकदम ढंग से करना है। समय का यूटिलाइज बहुत ही ढंगों से करना है। तो 9th क्लास में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चैप्टर है वो मैं क्यों पढ़ता हूँ, 9th क्लास का स्टूडेंट क्यों पढ़ता है। सबसे पहले बताइए, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, क्यों? तार्किक के लिए, ज्ञान के लिए, दिमाग के डेवलपमेंट के लिए साइंस पढ़ते हैं, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, इन्वेंट के लिए, क्या ये सब चीज़ के लिए। और हिस्ट्री जो हमारे प्राचीन में क्या हुए थे, हमारे एंसेस्टर मतलब हमसे पहले जो लोग यहाँ रहे उनका इस दुनिया में क्या योगदान है, वह किस प्रकार से ज़िंदगी जिए हैं और किस संघर्षों से ज़िंदगी जिए हैं। और इस जैसे कि भारत के बारे में बताएंगे, तो भारत का निर्माण बहुत सारे लोग, कई करोड़ लोगों के द्वारा किया गया। इसमें सभी का योगदान है। जैसे रेड फोर्ट बना, रेड फोर्ट 16वीं शताब्दी में बना, 16वीं शताब्दी में बना, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। ये भी उनके द्वारा एक योगदान किया गया, जो बनाया गया। मतलब क्या, इसलिए हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो सबसे पहले द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा जाता है। ठीक, क्यों पढ़ा जाता है? देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है यह दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन था, क्रांति था। ठीक, और इसमें जो है यह सबसे पहले की गई क्रांति था। इसमें बहुत चीज़ के बारे में, समाज के विभिन्न तबकों पर चोट किया गया है, छोटे लोगों पर, गरीब लोगों पर विभिन्न प्रकार से जो है अत्याचार किया गया है। उस अत्याचार के लिए उन लोगों ने, फ्रांस की क्रांति थी उस समय जो है मोनार्की व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था था? तो मोनार्की व्यवस्था, राजा का शासन था। वो लोग जो है ना, मतलब इस तरह से उन लोगों के पीछे कंडीशन बन गया था, उन लोगों को खाना पीना के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इसलिए अब बताइए, जब बात जो है खाना पीना, रहने सहने, मतलब ज़िंदगी पर चले आता है, तो बचता ही क्या है। इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही, उन लोगों के जो संगठन था, उन लोगों का संगठन का मतलब समूह ने एक बात का निर्माण किया। क्या निर्माण किया? जो क्रांति होगी, और जिस क्रांति ने फ्रांस में बहुत ही बड़ा रोल अपनाया, और फ्रांस जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभरा। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आप देखिएगा यहाँ पर, लिबर्टी, आज़ादी, लोगों को आज़ादी होना चाहिए। मतलब क्या? अमीर गरीब सभी एक समान, सबको शिक्षा सबको मान, ये कहा जाता है। ठीक, अमीर गरीब एक समान, सबको शिक्षा सबको मान। सभी के बच्चे, चाहे वो अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे हो, सभी के बच्चों को शिक्षा एक समान मिलेगा। सभी को खाने का अधिकार है, रोटी कपड़ा और मकान का अधिकार है, इन सारे चीज़ों पर। और इक्वालिटी, जो कि समानता, फ्रेटर्निटी मतलब क्या, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, दोनों के बीच में ये इक्वलिटी नहीं होना, मतलब अनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए। या गरीब का बच्चा है, आप बताए, यदि आप कोई भी गरीब परिवार में पैदा होता है, यदि बचपन में वो पढ़ रहा है, ठीक, तो उसको घुसाया जाए, जो तुम गरीब हो, मतलब क्या, तुम जो
तुम नीचे तबके के परिवार से आते हो तो क्या वो अच्छा से पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो उस समय बच्चों को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को सिर्फ ज्ञान रहता है जो दुनिया में क्या क्या चीज़ है, अनुभूति चीज़। जैसे कि आप बच्चे को मतलब आग उसको पकड़ा दिया तो वो क्या करेगा? आग उसके लिए हानिकारक है, क्या जल सकता है उसका शरीर, तो वो आग नहीं पकड़ेगा। मतलब अच्छे अच्छे चीज़ों को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेटर्निटी का हिंदी होता है बंधुत्व, भाई एक समान, ठीक है। अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर हम जाते हैं। वो तो कहानी आप पढ़ लिए, जो जब जिंदगी इस कदर बन गया था वहाँ के लोगों को, जो गरीब लोग टैक्स पे कर रहे थे और बड़े बड़े अमीर लोग, साहीकार लोग, वो लोग जो है मतलब कि उनसे काम भी करवा रहे थे, फार्मिंग करवाते थे, उससे टैक्स लेते थे। मतलब क्या, उनका ज़िंदगी जो है ना, खाना मेहनत तो बहुत करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि हार्ड वर्किंग लोग होते हैं तो लेबर क्लास का लोग हैं। जितने बड़े इमारतें आप देख लीजिए, चाहे बुर्ज खलीफा क्यों न देख रहे हैं, उसमें हाँ दिमाग जो है एक साइंस जो है इंजीनियर का दिया गया है, नक्शा एक सिविल इंजीनियर का दिया गया, ये बात सही है। लेकिन उसका जो मेन निर्माण में जो स्थान है, जो लेबोरियस चीज़ है, वो क्या है? मेहनती का चीज़ है, वो लेबर है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती गरीब तबके के लोग होते हैं। यदि उनको पेट भर खाना नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा, तो उनका ज़िंदगी कैसे चलेगा? आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी मेन उद्देश्य यही था फ्रांसीसी क्रांति का, ठीक। और उस वहाँ पर मोनार्की जो है इस उद्देश्य से किस में बदल गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में बदल गया, ठीक है। रिपब्लिक में बदल गया, मतलब सब कुछ एक समान हो गया। जैसे भारत का समाज है, गणतंत्र है, संविधान है, उसी प्रकार से फ्रांस का संविधान बनाया गया, ठीक है। तो इस पर जो है बाद में मतलब संविधान का जो आप चैप्टर पढ़िएगा आगे इतिहास में, सॉरी इतिहास में नहीं, जो या पॉलिटी में चैप्टर है, तो उसमें आपको बताया जाएगा। अभी आप जो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका फ्लैशबैक देखिए। आप कोई भी चीज़ जैसे मूवी देखने के लिए जाते हैं, ठीक, वहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ठीक। पहले का चीज़ जो दिमाग में याद रहे, मेमोराइज रहे, ठीक है, इसलिए आप फ्लैशबैक देखिए। देखिए लोग जो है बहुत ही परेशान हो चुके थे, इस तरह से परेशान हो चुके थे जो किसी भी चीज़ को करने के आतुर थे, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, किस ईस्वी को? इवेंट का मतलब घटना होता है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को एक ऐसी घटना घटी जिन्होंने फ्रांस देशों को एकदम आंदोलनकारी के रूप में, एकदम क्या कहते हैं, भूकंप आता था, क्या होता है, पूरी तरह से वाइब्रेशन पैदा कर देता है। उस तरह से 14 जुलाई 1789 का दिन जो है वाइब्रेशन पैदा कर दिया। वो घटना क्या थी? वो घटना का फ्लैशबैक मैं आपको दे रहा हूँ। घटना थी बेस्टाइल का स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड बिगिनिंग स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का शुरुआत और बेस्टाइल, वहाँ के लोग जब सड़क पर निकले, जैसे आप ही आंदोलन करते, क्या अभी कुछ दिन पहले किसान लोग आंदोलन कर रहे थे दिल्ली के धरती पर, एनसीआर पर, तो वहाँ पर सबसे पहले कौन लोग हैं? तो वहाँ पर केंद्र सरकार जो है मतलब पुलिस विभाग के लोगों को फ़ोन किया गया और वहाँ पर गए। तो पुलिस विभाग क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसी तरह से वहाँ पर आर्मी के लोग जो है वहाँ पर गए, ठीक है। जब आर्मी के लोग गए तो फ्रांसीसी क्रांति में जो लोग शामिल हुए थे उन लोगों को भय हो गया, जो इनके पास औजार है, मेरे पास तो औजार नहीं है, हम लोग इनके साथ कैसे युद्ध करेंगे? एक बंदूक जो है ना 100 आदमी को मार सकता है, ये चीज़ सत्य है, समझे। यदि आपके पास एक AK-47 बंदूक है, कोई आदमी 100 आदमी 1 किलोमीटर पीछे से आ रहा है, आप 100 आदमी को वार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग मतलब विचार किए, जो हम लोग तो जीत नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास हथियार है। तो इन लोगों ने बेस्टाइल, जो कि एक कोर्ट है, बेस्टाइल उसी के सामने जहाँ पर इन लोग आंदोलन कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे, वहीं पर बेस्टाइल का कोर्ट था, ठीक है। तो इन लोगों ने निर्णय किया बेस्टाइल के कोर्ट पर जाया जाए। इन लोगों का अनुमान था जो बेस्टाइल के कोर्ट पर जो है ना बहुत सारे मतलब राइफल, बंदूक, मतलब बहुत सारे औजार है जहाँ पर हम लोग आक्रमण करेंगे और सभी औजार हम लोग ले लेंगे। और औजार जब ले लेंगे तो उनके पास भी औजार है, मेरे पास आदमी का संख्या ज़्यादा है, युद्ध होगा और हम लोग जीतेंगे और फ्रांस में जो मोनार्की व्यवस्था है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे उन्होंने बेस्टाइल भवन में प्रवेश किया, वहाँ पर कमांडर मिले और 7 कैदी थे, 7 कैदी। तो सबसे पहले उन लोगों ने उस कमांडर को मार गिराया और उनके जितने संरक्षक होंगे सबको मार गिराया और 7 कैदियों को आज़ाद करवा दिया, ठीक। और वो लोग भी इनके साथ शामिल हो गए। उसके बाद पूरे महल को खोजा गया तो उसमें जो कुछ भी औजार नहीं मिला। जब औजार नहीं मिला, इन लोगों ने उस महल को ध्वस्त कर दिया, एबोलिशन कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब जब ध्वस्त कर दिया तो यह बात जो मोनार्क के पास जाएगा, वहाँ के राजा के पास जाएगा, राजा उस पर एक्शन लेगा, ठीक है।
तो फ्रांस रिवॉल्यूशन का, फ्रांस क्रांति का जो स्टार्टिंग जो है और बेस्टाइल की घटना से होती है, जो घटना 14 जुलाई 1789 ईस्वी को घटित हुई थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है जो फ्रांसीसी घटना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्ट कब से हुआ, व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का घटना जो है स्टार्ट ऑन 14 जुलाई 1718 बाय द इवेंट ऑफ बेस्टाइल, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। आप उत्तर के रूप में दे सकते हैं। ठीक, ये जो है आप दे सकते हैं। अब देखिए, ये तो घटना है, फ्लैशबैक मैंने आपको बताया, उसमें फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था, तो 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, सॉरी, तो 18वीं शताब्दी के जो अंत में हुआ था, तो वहाँ पर किस वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुआ, तो वो आप देखिए, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सबसे पहले देखिए 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज व्यवस्था कैसा था। ठीक, सबसे पहला यहाँ पर द स्ट्रगल टू सर्वाइव, आपको मैं अभी ही बताऊँ, द स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब क्या, जिंदगी जीने में संघर्ष। मतलब क्या, जिंदगी जीने के लिए तो भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, यदि इस चीज़ पर भी संघर्ष हो, जिंदगी क्या किसी भी चीज़ का रहता है, और जिंदगी क्या मतलब जिंदगी एक इंडेंजर में हो जाता है, खतरों में हो जाता है। ठीक है, तो उसी पर आपको हम चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जिसको सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। क्राइसिस का मतलब आपदा होता है, क्राइसिस का मतलब क्या होता है, आपदा। बीफॉल, आप बीफॉल कह सकते हैं, बीफॉल का मतलब होता है किसी भी आपदा को गिर पड़ना, वो क्राइसिस कहलाता है, बीफॉल। अब देखिए सबसिस्टेंस क्राइसिस है क्या, तो एंड पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब क्या, ऐसा सिचुएशन, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, मतलब जो सभी सीमाओं को पार कर गया हो। एक्सट्रीम सिचुएशन, इस तरह से सिचुएशन जहाँ पर लोग जो है भोजन, अपना प्रारंभिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, प्रारंभिक नीडों को पूरा करने में मतलब असमर्थ हैं, वो लोग खतरा का सामना कर रहे हैं, उसे सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। मतलब जिंदगी जीने में परेशानियां हो रहा है। ठीक, अब देखिए सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है, कोई भी चीज़, इतिहास जैसे आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस आखिरकार फ्रांस में क्यों हुआ, वाई डिड सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। आप अपने दिमाग में डालिए, मतलब आप अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछिए, सबसिस्टेंस क्राइसिस सर क्यों हैपन हुआ फ्रांस में। तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज इन पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ। फ्रांस का पॉपुलेशन जो है 1715 ईस्वी में 23 मिलियन था। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। क्या होता है, बहुत सारे लोग जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा, तो आप जान जाइए 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। तो फ्रांस का जो आबादी था वो 1715 ईस्वी में 23 मिलियन था, और 1789 ईस्वी में 28 मिलियन हो गया। मतलब क्या, 50 लाख आबादी बढ़ गया। आपको पता होगा 50 लाख आबादी के लिए तो भोजन भी चाहिए, जगह भी चाहिए, ये सब चीज़ तो चाहिए। क्या आदमी को बेसिक नीड क्या है, भोजन। मान लीजिए 23 मिलियन लोगों के लिए जो भोजन है, यदि 28 मिलियन लोग आ जाए, मतलब 50 लाख लोग ज़्यादा फ्रांस में हो जाए, जन्म हो जाए, तो क्या किया जाएगा। तो आबादी जैसे ही ज़्यादा हुआ उस स्तर पर वहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा, क्या खाने का प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन का इंक्रीज नहीं हुआ। वो कारण देखिए, आखिरकार फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस क्यों आया, इसलिए इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी में इंक्रीज हो गया, ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। कब, 23 मिलियन जो है 1715 ईस्वी में था, और 28 मिलियन पॉपुलेशन 1789 जो है फ्रांसीसी क्रांति उसी समय हुआ था। क्यों हुआ, जब एक्सट्रीम सिचुएशन 1789 में 28 मिलियन पीपल हो गए, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया। ठीक, जहाँ पर लोग जो अपना भोजन सर्वाइव करने के लिए उनको स्ट्रगल का सामना कर पड़ रहा था, इसी समय फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ, स्टार्ट हुआ। अब देखिए जैसे ही 23 मिलियन से 28 मिलियन लोग का मतलब लोग बढ़ेंगे, लोग ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, रैपिड इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ फूड ग्रेन। जितने सारे लोग हैं सबको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, तो फूड ग्रेन्स में रैपिड
इंक्रीज होगा। रैपिड का मतलब बहुत ही जल्दी रैपिड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। ये तो रैपिड इंक्रीज है। प्रोडक्शन नॉट इंक्रीज, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्शन जो है इंक्रीज नहीं हुआ। जैसे ही रैपिड इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन हुआ तो वहाँ पर मान लीजिए ज़मीन तो है, लेकिन वहाँ पर फसल जहाँ जैसे कि 10 कट्ठा खेत के द्वारा 10 कट्ठा में मकई उपजाया गया, वहाँ पर 50 आदमी का भोजन होता है और 100 आदमी हो गए, तो आपको 10 कट्ठा में या तो मतलब 10 बोरा जैसे गेहूँ उपज रहा है, मकई उपज रहा है, तो 20 बोरा उपजना चाहिए या 15 बोरा उपजना चाहिए, लेकिन 10 कट्ठा में 10 बोरा ही उपज रहा है, तो आपको 20 कट्ठा का तो खेती करना होगा ना, 1 बीघा का खेती करना होगा ना, जिससे कि सभी लोग खाएंगे और जीवित रहेंगे। इसी प्रकार से जो है प्रोडक्शन नॉट इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। तो पहला कारण ये है, जो आबादी का बढ़ना, क्या आप दिमाग में रखिए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मुख्य उद्देश्य जो जिसमें हुआ तो वह आबादी का बढ़ना था, ठीक। जैसे ही आबादी बढ़ा तो लोगों का डिमांड बढ़ गया, लोगों के रहने का डिमांड बढ़ गया, खाने का डिमांड बढ़ गया, उस स्तर पर जो है प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हुआ तो क्राइसिस तो होगा ही होगा, आपदा तो आएगा ही आएगा। जैसे आप 1000 रुपया में मतलब आप अपना भोजन करते, महंगाई बढ़ गया, 2000 रुपया में मतलब एक आदमी अपना भोजन करेंगे और आपके पास 1000 ही रुपया है, तो आपको क्या काम चलाना पड़ेगा, मतलब आप क्राइसिस आपदा से तो जूझिएगा ही जूझिएगा। तो सबसे पहला रीजन था, ठीक है। और क्या क्या रीजन था वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। फ्रांस में 1715 से लेकर के 1789 ईस्वी तक पॉपुलेशन जो है 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गया, मतलब पॉपुलेशन में एक लार्ज पैमाने पर वृद्धि हुआ। तो उसी आधार पर क्रॉप प्रोडक्शन में भी लार्ज पैमाने पर वृद्धि होना जरूरी था, जिससे प्रत्येक लोगों को बेसिक नीड पूरा किया जाए, लेकिन उस प्रकार का वृद्धि नहीं हुआ। डिक्लाइन इन प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन में डिक्रीज कहीं ना कहीं हो रहा था। उसका वजह था ड्रॉट और हेल, मतलब क्या, सूखापन, मतलब बारिश का ना होना और कभी कभी आपदा का आना, जैसे कि ठंड का गिर गया, इस तरह का जो है अर्थक्वेक आ गया, बहुत तरह का हेल इसे कहा जाता है, मतलब नेचुरल कैलामिटी को हेल कहा जाता है, ठीक है। इसके वजह से फर्दर रिड्यूस द हार्वेस्ट, यह हार्वेस्ट को कम कर दिया, कम तो था और कम कर दिया, फर्दर मीन्स और कम कर दिया। इससे क्या होगा, द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। देखिए रोटी, ब्रेड जो है सभी मेजोरिटी का एक स्टेपल डाइट था। आप बताइए आप क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी, तो रोटी जो है सभी आदमियों का स्टेपल डाइट है, आहार है, महत्वपूर्ण आहार है, एकदम बेसिक डाइट है। तो उसका कमी हुआ, तो कमी हुआ तो मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो क्या उसका प्राइस बढ़ गया। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अब मार्कर खरीदने के लिए 10 टीचर आएंगे, फिजिक्स का टीचर आए, मैथ का टीचर आए और हम भी मार्कर, तो मार्कर का जो यहाँ पर दाम बढ़ जाएगा। इसका मार्कर का यदि 30 रुपया दाम है तो 100 रुपया हो जाएगा। तो वही बात हो गया, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, रोटी का कीमत बढ़ गया। अब जैसे ही रोटी का कीमत बढ़ेगा तो कौन आदमी ज़्यादा लेगा, मतलब एक बड़े पैमाने पर, एक निश्चित तौर पर, जो एक रिक्वायरमेंट तौर पर लेगा, तो जिसके पास पर्याप्त पैसा है। अब मान लीजिए रोटी का पैसा बढ़ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा, तो हम एक ही रोटी खाएंगे 30 रुपया की जगह पर। यही चीज़ होता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये पहला कारण था। दूसरा, वैक्स डिड नॉट कीप पेस विद द राइस इन प्राइसेस। अब मजदूरी, जिसको पगार कहा जाता है, तो पगार, भाई साहब रोटी का कीमत बढ़ा तो मजदूर का पगार का भी कीमत बढ़ना चाहिए ना, तब ना लोग मैनेजमेंट करेगा, अपना प्रबंधन करेगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ, वैक्स जो है स्थिर ही रहा। जैसे कि अभी 300 रुपया रोज मिलता है, पगार मिलता है मजदूर को। अब बताइए इस जमाना में जो 2022 चल रहा है, उस जमाने में 300 रुपया में 5 परिवार, 3 परिवार कैसे अपना पेट पालेगा। आज भी कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन, मतलब कुछ ना कुछ लोगों को, गरीब तबके के लोगों को बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है। गरीब लोगों को 300 रुपया पगार मिलता है, 300 रुपया रोज मिलता है। 300 रुपया रोज में, जैसे कि उस घर में यदि 5 लोग रहते हैं तो 5 लोगों का खाना, कपड़ा, मकान, चाहे वो किसी भी घर में, फूस के घर में रहना हो, 300 रुपया मैनेजमेंट हो पाएगा। मतलब आज भी देखिए गरीबी पर आज भी पूरी तरह से मतलब आज़ादी नहीं मिला है। आज भी 70-75% लोग गरीबी में जी रहे हैं, ठीक है। और अच्छे से अच्छे योद्धा को गरीबी का सामना करना पड़ता है, आपको ये भी पता होगा। गरीबी एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी आदमी को जो है अपने
कवरेज एरिया के अंदर ले लेता है। ठीक है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अभी आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपको पढ़ना है। यदि आप पढ़ लीजिएगा ना, इतना ज़रूर है, जो आप जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर फिर से आपको देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा, यदि आप मन लगाकर पढ़ लेते हैं तो। अब देखिए, वैक्स नहीं बढ़ा, पगार नहीं बढ़ा, जैसे 300 रुपये रोज़ कमा रहे, 300 रुपये में 5 परिवार का पेट भरेगा? आप कहेगा नहीं भरेगा। विजेता सर, कितना रुपया में आपका खर्चा होता है महीना का? कितना रुपया होता है? बहुत लग जाता है, बहुत लग जाता है। आप बताइए। तो वही बात उस समय भी था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है, गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडन। पुअर और रिच के बीच जो है गैप, वो बहुत ही स्तर पर लंबा चौड़ा था। जहाँ पर लोग एक खाना के लिए मर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं पर एक अमीर लोग यहाँ पर क्या फॉर्चूनर, BMW, मर्सिडीज से चल रहे हैं। आज भी गरीबी पर समाज जो है बहुत जूझ रहा है, समझे। लेकिन क्या कीजिएगा, आपको जो समय मिला है, आप यदि विद्यार्थी हैं तो उस समय को अपना 100% दीजिए और अपने जिस चक्र से घूम रहे हैं ना, उस चक्र को बदलने का प्रयास कीजिए और आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आज मैं आपको इस लेक्चर में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया और कुछ विशेष बातें भी बता दिया, जिससे आप मतलब जो आप रोमांटिक रहिए, आप पढ़ते रहे, रोमांटिक रहना जरूरी है, समझे। और आप 9th क्लास में आपका पढ़ाई का बुनियाद स्टार्ट हो गया है, तो आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। इधर उधर जैसे छौड़ीबाजी यार पर ध्यान नहीं देना है, लड़कीबाजी पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप जैसे उसमें समय इन्वॉल्व होता है। आपको दुनिया में जो चीज़ कठिन होता है ना, वो चीज़ मतलब जो चीज़ जिंदगी के लिए अमूल्य है, अमूल्य क्या है? पढ़ाई जिंदगी के लिए अमूल्य है। तो उस चीज़ पर मन ज़्यादा नहीं लगता है साहब, आपको मन नहीं लगेगा। अब जिंदगी का मूल्य क्या है? तो आप कहीं पर टाइम बिता रहे, लड़की से बात करना चाह रहे, हाँ ये लड़की अच्छा लग रही है, बहुत अच्छा लगे, तो उस चीज़ों पर नहीं दे। जो चीज़ अच्छा लग रहा है उसे त्याग करना आपको। जो चीज़ जिस चीज़ में मतलब कठिनाई है उस चीज़ को कीजिए ना भाई। जो चीज़ अच्छा लग रहा है वो तो सब कर लेता है, लेकिन कठिनाइयों को जो करता है वही आखिरकार एक इंसान बनता है और वही जो है सहिंसा होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रांसीसी क्रांति जो जारी रहेगी, ठीक है, और आप अपना पढ़ाई भी जारी रखिए। ठीक, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।